मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फॉल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के मूल निवासी मैतेई जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मैतेई लोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। मणिपुर का अर्थ है आभूषणों की भूमि। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह एक रियासत थी। आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना। यहाँ की राजधानी इम्फॉल है। यहाँ संपूर्ण भाग पहाड़ी है। जलवायु गर्म एवं तर है तथा वार्षिक वर्षा का औसत 65 इंच है। यहाँ नागा तथा कुकी जाति के लगभग 60 जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत तथा कला के बड़े प्रवीण होते हैं। यहाँ कई बोलियाँ बोली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की खेती होती है। मणिपुर से होकर एक सड़क बर्मा को जाती है। इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यहाँ तरोताजा करने वाला जलप्रपात है। रंग बिरंगे फूल वाले पौधे हैं। दुर्लभ वनस्पतियों व जीव जंतु हैं। पवित्र जंगल, हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं। पर्वतों पहाड़ियों पर बिखरी हरी विवाह है और टेढ़े मेढ़े गिरने वाले झरने हैं। लोकटक झील यहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। भौतिक आधार पर इस राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहाड़ियाँ व घाटी। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और बीच में घाटी है। इस प्रकार प्रकृति की प्राचीन गौरव है। राज्य की कला व संस्कृति समृद्ध है, जो विश्व मानचित्र पर इसकी समृद्धि को दर्शाता है। मणिपुर को देश के ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुरोई पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प सुरोई लिली पाया जाता है। सुरोई लिली का यह फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। इस अनोखे और दुर्लभ पुष्प की खोज फ्रैंक किंगडम वार्ड नामक एक अंग्रेज ने 1986 में की थी। यह खास लिली केवल मानसून के महीने में पैदा होता है। इसकी विशेषता यह है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इस अनोखे लिली को 1948 में लंदन स्थित रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने मेरिट प्राइज भी नवाजा था। हर वर्ष उखरूल जिले में सिरोई लिली फेस्टिवल का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। इसे देखने दूर दूर से लोग मणिपुर आते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। घाटी में मैतेई जनजाति और विष्णुप्रिय मणिपुरी रहते हैं, तो नागा और कुकी जनजातियाँ पहाड़ी में रहती हैं। प्रत्येक जनजाति वर्ग की खास संस्कृति और रीति रिवाज है, जो इनके नृत्य, संगीत व पारंपरिक प्रथाओं को दृष्टिगोचर होता है। मणिपुर के लोग कलाकार होते हैं, साथ ही सृजनशील होते हैं, जो उनके द्वारा तैयार खादी व दस्तकारी के उत्पादों में झलकती है। ये उत्पाद विश्व भर में अपनी डिज़ाइन, कौशल व उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ नेपाल से आकर बसे नेपालियों की भी संख्या काफ़ी अधिक है, जो मणिपुर के कई इलाकों में बसे हैं। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फॉल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि में लगभग 10% हिस्से पर ही उनका कब्जा है। कृषि व कृषि आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसायों के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यह उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ निवेश की अपार संभावना है, खासकर कृषि व खाद्य प्रसंस्करण में क्षेत्र में। हथकरघा, दस्तकारी और पर्यटन के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई नीतियां तैयार की हैं। साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के कई प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की गई है।
अपनी विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण व पूर्व का स्विट्जरलैंड आदि विविध नामों से संबोधित किया जाता है। लुभाने वाले प्राकृतिक दृश्य में विलक्षण फूल पौधे, निर्मल वन, लहराती नदियाँ, पहाड़ियों पर छाई हरियाली शामिल है। इन सब के अलावा पर्यटकों के लिए कई आकर्षण हैं जो राज्य में पर्यटन के विकास के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। श्री गोविंद जी मंदिर, करीमबंद बाजार, युद्ध कब्रिस्तान, शहीद मीनार, नूपीसान, मेमोरियल कोलोर कहसा, खोनपात उद्यान, INA मेमोरियल, लोकटक झील, किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, सेंट्रा मोरेह सिराया गांव, सिराय की पहाड़ियाँ, डूको घाटी, राज के अजायब घर, केना पर्यटक निवास, खोंगचोनवार मेमोरियल आदि मणिपुर के कुछ महत्वपूर्ण पूर्व पर्यटक स्थल हैं। मणिपुर देश के सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और इसका अधिकांश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह निवेश के कई अवसर हैं। यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी संभावना है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में इम्फॉल रुलुक प्रसिद्ध है। इम्फॉल में कंगला पार्क, गोविंद मंदिर, वहाँ के बाजार, केंद्रजीत पार्क प्रसिद्ध हैं जो रुखुल की पहाड़ियों प्रसिद्ध है। चूरा चंडपुर जिले में लोकतक झील प्रसिद्ध है। मणिपुर में प्रवेश करने वाले विदेशियों को चाहे वो यहाँ जन्मे हों, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लेना आवश्यक होता है। यहाँ चारों मुख्य महानगरों में स्थित विदेशियों को क्षेत्र पंजीकरण कार्यालय से मिलता है। यह परमिट मात्र 10 दिन के लिए वैध होता है। वह सैलानियों यहाँ भ्रमण करने के लिए प्राधिकृत ट्रैवल एजेंट द्वारा व्यवस्थित 4 लोगों के समूह में ही जा सकते हैं। साथ ही विदेशी सैलानियों यहाँ वायुयान द्वारा ही आ सकते हैं और उन्हें राजधानी इम्फॉल के बाहर घूमने की आज्ञा नहीं है। मणिपुर की यात्रा की योजना बनाते समय अपनी यात्रा की शुरुआत राज्य की राजधानी इम्फॉल से करें। अंगाटुक इम्फॉल तुलिहाल हवाई अड्डे के लिए अपनी घरेलू उड़ान बुक कर सकते हैं जो शहर के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर दूरी स्थित है और यहाँ के नियमित उड़ानें भी हैं जो इसे भारत के विभिन्न शहरों से जोड़ती है जिनमें दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद आदि शामिल है। इम्फॉल को देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से आप सड़क मार्ग के राज्य के अन्य हिस्सों में अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों ही हर जगह आसानी से उपलब्ध है जिसमें यात्रियों के लिए मणिपुर के भीतर आवागमन आसान और सुविधाजनक हो जाता है। मणिपुर में और उसके भीतर कोई सीधी रेलवे लाइन नहीं है। फिर भी क्योंकि भारत में बहुत से पर्यटक रेलवे से यात्रा करना पसंद करते हैं इसलिए वे गुवाहाटी या दीमापुर के लिए ट्रेन पकड़कर इम्फॉल पहुंच सकते हैं। दीमापुर रेलवे स्टेशन इम्फॉल से लगभग 200 किलोमीटर दूरी स्थित है और कई अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली और गुवाहाटी से ये से जोड़ता है। स्टेशन पर आने वाले यात्री स्टेशन से इम्फॉल के लिए बस यात्रा या टैक्सी पकड़ सकते हैं जो लगभग 7 से 8 घंटे की दूरी पर स्थित है। ये मणिपुर के अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से इम्फॉल लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। पड़ोसी शहरों से इम्फॉल तक जाने वाला सड़क नेटवर्क बहुत प्रभावशाली है। यात्री बस से जाना, निजी टैक्सी किराए पर लेना या यहाँ तक कि खुद की गाड़ी चलाकर इम्फॉल जाना चुन सकते हैं, खासकर यदि वे दीमापुर या गुवाहाटी के सुंदर मार्गों से यात्रा कर रहे हों। यदि निजी टैक्सी लेना महंगा लगता है तो कई किफ़ायती निजी बस विकल्प हैं जो राज्य के भीतर अपेक्षाकृत सस्ती लेकिन आरामदायक यात्रा की अनुमति देता है। कई राज्य द्वारा संचालित बसें इम्फॉल और पड़ोसी शहर दीमापुर, कोहिमा, अगरतला, आइजोल, ईटानगर और शिलोंग के बीच आवागमन करती है। दीमापुर और गुवाहाटी से रोजाना कई बसें यहां आपको उपलब्ध हो जाएगी। मणिपुर के अधिकांश भागों में स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। यदि आपका बजट सीमित है तो बसें स्थानीय यात्रा करने का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन किराए पर निजी टैक्सियां भी उपलब्ध है। यहाँ नियमित रूप से मिनी वैन चलती है जो आपको आम मार्गों और यहाँ तक कि कुछ गाँव तक ले जाती है। बड़े शहर खासकर इम्फॉल और टुकटुक बहुत आम है और ये आपको मात्रा में 10 से 20 रुपये की छोटी यात्रा करा सकती है। कब आए आप यहाँ पे? शीतकालीन अक्टूबर या मार्च में आए। मणिपुर घूमने का सबसे अच्छा समय यहाँ दोपहर के समय सुखद ठंडक और रात का समय कड़ाके की ठंड रहती है। जनवरी साल का सबसे ठंडा समय होता है और इस महीने में तापमान 0 डिग्री तक ही पहुँच सकता है। सर्दियों के दौरान पूरे क्षेत्र का माहौल शांत और आरामदायक होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर
पर्यटक मणिपुर की अपनी यात्रा की योजना बनाने और स्थानीय आकर्षण स्थल का आनंद लेने के लिए इन महीनों को चुनते हैं। मणिपुर घूमने के लिए गर्मियों का भी समय एक अच्छा है, जो कभी कभी मध्य गर्म और आर्द्र होता है, लेकिन कभी कभी इतना गर्म नहीं होता कि बाहर का मजा लिया जा सके। दोपहर के समय औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सुबह जल्दी और देर शाम का समय दिन का सबसे सुखद समय होता है। पर्यटकों के लिए शहर की सैर और दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी आसानी से आयोजित की जा सकती है, खासकर गर्मियों की शुरुआती दिन।